प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। तो लूसीफर ने परमेश्वर के खिलाफ में, एलोहिम परमेश्वर के खिलाफ में और परम प्रधान से तुल्य होने के सिंहासन पर बैठने के लिए बड़ी योजना उनके मन में रचा लिया है। तो उनके मन में जो मन के लहरों से एक बड़ी घड़ा या बड़ी दीवार के जैसे उनके मन में बना लिए है। तो यहाँ तक कल अपन सुने हैं। तो उनके मन में तो ये है, आखिरी में ये सोचा है कि आदि और अंत नहीं है परमेश्वर को, और आरंभ रहित है परमेश्वर। तो परम प्रधान भी वैसा ही है। तो इन्हों भी अभी क्या होना है, आरंभ रहित होना। तो क्या कर लिया, मन में ये प्रतिज्ञा की है कि आदि और अंत नहीं है, अनंत अंधेरा। अनंत अंधेरा को भी आदि और अंत नहीं है। तो उसको उनके अंदर स्वीकार करने के लिए उन्होंने तैयार हो चुका है। यहाँ तक कल अपना ध्यान। आज अपना ध्यान ये है कि देखिए, तो इस संसार में कुछ लोग, अपने समाज में कुछ लोग ऐसा रहते हैं कि ऊपर बकरी के जैसा रहता, ऊपर साधु एक बकरी के जैसा रहता, अंदर बहुत कठिन रहता है। इसका मतलब अंदर व्याघ, इसका मतलब शेर के जैसा रहता। तो ऊपर तो दिखते हैं बकरा के जैसा, बकरे के जैसा दिखते हैं, अंदर तो पूरे गुण और उनके सारी सोच या उनकी चाल चलन, उनके दिल में पूरा शेर के जैसा गुण रहते हैं उनके मन में। तो बाहर एक अंदर एक रहता, बाहर एक स्वरूप अंदर एक स्वरूप। तो अब उदाहरण के लिए एक मटका है, मटका में पूरा जहर है, जहर से भर के है मटका, लेकिन वो फूल एकदम सफेद है। एक मटका है, मटका में एकदम सफेद रंग में जहर है, लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि वो दूध का मटका है। नहीं, वो दूध का मटका नहीं होता, वो पिए तो मर जाते हैं, वो जहर है। जहर पूरा सफेद रंग का जहर है उसमें। तो मटका तो ऊपर देखे तो दूध का मटका जैसा दिखाई दे रहे, अंदर कैसे रहते तो जहर। उसी प्रकार मनुष्यों में भी आज अपन समाज में देखे तो बहुत सारे मनुष्यों के अंदर शेर का गुण रहते हैं, पूरा कठिनाई रहते हैं, कपट और बैर रहते हैं। बाहर तो बकरे के जैसे साधु मृदु रहते हैं, एकदम सॉफ्ट है। तो ये पहले लूसीफर में है, ये पहले शुरू हुआ सारे ब्रह्मांड में। विश्व में पहला दूध के मटका के जैसा दिखाई दिया है लूसीफर। अभी लूसीफर कैसा है, दूध के मटका के जैसा है, लेकिन अंदर क्या है, जितने बुराई है उनके मन में भी, कैसे उन्होंने रच लिया, रणनीति की रचना उनके मन में हुई है। रणनीति उनके मन में रचा लिया है। कौन, लूसीफर, जो परमेश्वर के खिलाफ उठने के लिए और परम प्रधान से तुल्य होने के लिए, अनंत अंधेरा को उनके मन में आने देने के लिए उन्होंने तैयार हुआ। लेकिन सबको कैसे दिख रहा है लूसीफर, एकदम सुंदर है, खूब सुंदर है लूसीफर, महाज्ञान है और महिमा कर रहे हैं एलोहिम परमेश्वर को। ये सब उनके मन में है, पूरा मन में पूरा जहर है, बुराई है, मन में पूरा पाप है लूसीफर के मन में, के दिल में। लेकिन बाहर लूसीफर कैसे दिख रहे, परमेश्वर के पुत्रों को और चमकने वाले तारों को और परम प्रधान को और एलोहिम परमेश्वर के सामने और 24 प्राचीन को, सबके सामने बहुत अच्छे तरह से नाटक कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से अभिनय कर रहे। कोई भी पहचान नहीं कर रहे लूसीफर के अंदर क्या है, कि उनके दिल में बुराई कोई भी देख रहे नहीं, एकदम दूध के जैसा है अभी लूसीफर दूध के जैसा है, एकदम सफेद है उनके। इसीलिए एजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 15 वचन में, इसीलिए उनके बारे में परमेश्वर ने पहला ही गवाही दी है कि देखिए एजकेल का ग्रंथ, देखिए 28 अध्याय 15 वचन में देखिए, तो जिस दिन से तू सिराजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। ये देखिए परमेश्वर कितने ध्यान से यहाँ पर ये गवाही दे रहे लूसीफर के बारे में। जिस दिन उन्होंने सिराया गया उस दिन से लेकर उनकी चाल चलन में तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष। कहां पर निर्दोष है, चाल चलन में। कौन, लूसीफर निर्दोष है, दिल में नहीं, चाल चलन में ही निर्दोष है। इसका मतलब उनके व्यवहार पूरा पहले जैसा है,
बाद में भी वैसा ही दिखाई दे रहा, सारे परमेश्वर के पुत्रों को और सारे विश्व के वासियों को सब कुछ, लूसीफर में कुछ भी बदला नहीं, लूसीफर बराबर पहले जैसा है वैसा है, खूब सुंदर, खूब उनका गुण एकदम अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कि चाल चलन पूरा एकदम निर्दोषी दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर है असली दोष, असली पाप है या नहीं। तो अभी आज भी समाज में इसी प्रकार है, लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए, होते दिन हो रहे युग होते रहते हैं, बाद में लूसीफर के मन में वो बैर परमेश्वर के खिलाफ में, बैर परम प्रधान के खिलाफ में बैर बढ़ते रह रहे हैं। हर दिन लूसीफर सोच रहे मुझे परमेश्वर अन्याय किए है, न्याय नहीं है एलोहिम परमेश्वर के, अभी उनके सामने मैं, मुझे न्याय ना किया है, न्याय ना बताए मुझे, मैं तो अन्याय हुआ हूँ। लूसीफर का मन में है, एक ज्वाला है, ये विचार है, एक पीड़ा है, और सबसे बड़ा बुराई उनके मन में है। तो लूसीफर ने ऐसा सोच रहे हैं कि हर दिन मुझे परमेश्वर ने मुझे अन्याय किया, न्याय नहीं बताया, मुझे न्याय नहीं बताया। तो परमेश्वर जो कुछ काम कर रहे वो लूसीफर ने क्या करे, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध सोच रहे हैं, उसका परमेश्वर के जो फैसला है उसका हाँ, बाहर तो हाँ बोल रहे, अंदर तो ऐसा सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर ऐसा मत करना था, ये काम गलत है, ये काम गलत है, ये काम गलत है, ये सब परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। हर एक विषय में, हर एक बात में परमेश्वर के खिलाफ लूसीफर सोच रहे हैं, और वैसा ही उनके मन में विचार बढ़ते गए, लेकिन और उनके मन में एक संतोष था कि उनके मन के लहरों से, उनके मन के लहरों से उनके सोच और उनकी योजना को कोई भी देख नहीं सके, उसके उस प्रकार एक जामर को उनके मन के चारों ओर उन्होंने बना लिए, बड़ी उनकी शक्ति से और उनके ज्ञान से क्या कर लिए, उनके बुराई और उनकी जो उनकी विचार उनके मन में है परमेश्वर के खिलाफ योजना कोई भी देख नहीं सकता है। तो इसीलिए उन्होंने मन के लहरों से गढ़ एक दीवार के जैसा बना लिए। अब ये एक संतोष है लूसीफर के मन में। तो अभी बाद में क्या हुआ देखो, लेकिन लेकिन इतने महाज्ञान का ज्ञान आखिरी में व्यर्थ हो चुका है, इतने महाज्ञान लूसीफर का ज्ञान जो है वो व्यर्थ हो चुका है। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री प्रथम अध्याय 19 वचन देखिए, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री प्रथम अध्याय 19 वचन, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ कर दूंगा। हालेलुया, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा। ये लूसीफर के लिए है बात, बराबर ज्ञानवान है, इनका ज्ञान को परमेश्वर ने नाश कर देते हैं अभी, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा है कि लूसीफर ने मेरे मन में, मैं मेरे मन के लहरों से बड़ी घड़ा मैं बना लिया हूँ। अब एलोहिम परमेश्वर को भी मेरे अंदर क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं होता, मैं उनके खिलाफ मैं अन्याय सोच रहा हूँ, उनके खिलाफ मैं उठना चाहता हूँ, मैं उनके उनसे विद्रोह करने के लिए मैं तैयार हूँ, ये सब किसी को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा। इस प्रकार लूसीफर ने मन में सोच रहे हैं, लेकिन एलोहिम परमेश्वर को ये सब मालूम ही है। ऐसा कैसा मालूम है, एलोहिम परमेश्वर ने पहले ही बोला ना, तुम्हारे जैसे अधिक महिमा अधिक ज्ञान वालों को, ज्ञान वालों को उन्होंने मन के लहरों से एक घड़ा, एक उनके मन के चारों ओर एक बड़ी दीवार के जैसे बना सकते हैं, तब मैं किसी के मन की सोच या उनके समझदार को मैं ना देख सकता हूँ, मैं ना जान सकता हूँ। ये एलोहिम परमेश्वर ने पहला ही बताया ना, लेकिन हाँ बताए, लेकिन इससे पहले यीशु मसीह जो वचन के अंदर से आए एक बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, अपन देखें ना, और एक ऊर्जा क्षेत्र वचन के अंदर से और एक व्यक्तित्व केंद्र है, वो क्या है, समय। समय का ऊर्जा क्षेत्र में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने भूतकाल में गए हैं, वर्तमान काल में है और भविष्य में भी चल के देखे हैं। अभी सारे ब्रह्मांड कैसे होने वाले, किसी भी सृष्टि करने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहां पर चले हैं, समय में, काल में सफर किए हैं, भविष्य काल में चलकर ये सब सृष्टि कैसे होने वाले हैं, उनके द्वारा होने वाला सृष्टि में क्या क्या होने वाला, क्या क्या घटना होने वाले सब पहले ही देखे हैं। अब और एक बार एलोहिम परमेश्वर ने भविष्य में चलकर देखे हैं, लेकिन एक मुस्कान दिए है एलोहिम परमेश्वर ने, एक मुस्कान, एक बार हंसे है एलोहिम परमेश्वर ने, क्योंकि ये सब एलोहिम परमेश्वर को मालूम है भविष्य में क्या होने। ये लूसीफर के मय में अनंत अंधेरा आने देते और परमेश्वर के खिलाफ इन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार होते, ये सब लूसीफर के बारे में एलोहिम परमेश्वर को पहला ही मालूम, ये लूसीफर को नहीं मालूम। तो इन्होंने क्या सोच रहे, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं सेफ जोन में हूं, इस प्रकार सोच रहे हैं। लेकिन सब एलोहिम परमेश्वर को मालूम ही पड़ा है, लेकिन चुप है, एलोहिम परमेश्वर ने चुपचाप है।
तो इन्होंने अच्छे हर दिन आराधना कर रहे हैं लूसीफर ने, और पवित्र पर्वत पर चल रहे हैं, आग सरीखे चमकने वाले प्रांत वहां पर भी इन्होंने चल रहे हैं, कौन, लूसीफर, और हर दिन उनके पंखों से परमेश्वर के सिंहासन को पहरा कर रहे हैं। ये सब काम कर रहे हैं, उनकी जो काम दिए शांति और सुरक्षा का काम भी कर रहे हैं लूसीफर। हर एक काम में बराबर है, कहां पर भी उनके चाल चलन में गलत दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इलोहिम परमेश्वर को मालूम है इनके मन में जो रचा है इनकी योजना, वो योजना के बारे में इलोहिम परमेश्वर को मालूम है। तो बाद में क्या हुआ देखिए, तो अभी देखो, तो लूसीफर ने ऐसा उनके मन में बड़े युद्ध के जो रणनीति उन्होंने रचा लिया है। तो अभी जो काल होते जा रहे हैं, युग होते जा रहे हैं, बाद में एक दिन लूसीफर के मन में जो ऐसा आ गए कि उनके मन में विचार बड़ी पीड़ा से इन्होंने लूसीफर ऐसा प्रतिज्ञा की, मैं और कितने दिन मैं ऐसा रहना हो, और कितने दिन मैं ऐसा रहना, और कितने दिन मेरे सारे युद्ध के मैं परमेश्वर के खिलाफ उठने के लिए सारी मेरी योजना पूरे हो चुका है, मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं, तो अभी मैं उठूंगा, मैं अभी परमेश्वर के खिलाफ मैं बाहर आऊंगा, अभी मैं परमेश्वर से सवाल पूछूंगा, प्रश्न करूंगा, मैं सवाल करूंगा परमेश्वर से, ऐसा तुम क्यों किया है इलोहिम परमेश्वर, मुझे अन्याय किया है, पहिलौठा से मुझे तुल्य नहीं किया है, मुझे क्यों नीचे और भाई पहिलौठा को ऊंचे स्थान क्यों दिए। ये सब उनके मन में जितने बुराई है, जितने गंदगी है, गंदे, वो सब एक दिन बाहर आने के लिए तैयार हो चुका है, बाहर लाने के लिए लूसीफर ने तैयार हुआ। लेकिन उससे पहले उनके मन में अचानक, कल के संदेश में सुने हैं, एक शक्ति को उन्होंने स्वागत करने वाला है। अभी अनंत अंधेरा के स्वागत करने के लिए लूसीफर तैयार हुआ। पहले तो प्रतिज्ञा की, लूसीफर ने ये निश्चय कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया है कि अनंत अंधेरा को मैं जगह दूंगा, मैं उनके लिए, उनको व्यक्ति चाहिए, तो मैं वो व्यक्ति और व्यक्तित्व बनूंगा, लूसीफर की प्रतिज्ञा। अभी देखिए, और युग होने के बहुत युग हो गए, अभी आखिरी में लूसीफर के मन ब्लास्ट हो गए, उनके मन में एकदम उन्होंने ऐसा आए है कि बहुत नफरत में आए, बहुत पीड़ा से ये प्रतिज्ञा की और चलना शुरू किया। अभी चल रहे हैं कहां पर, लूसीफर ने विश्व की सीमाओं के बाहर, विश्व के ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर क्या है, अनंत अंधेरा चल गए हैं। लूसीफर ने जो सीमाओं को छोड़कर विश्व के ब्रह्मांड के सीमाओं से बाहर चले गए और बाहर ध्यान कर रहे हैं, बैठकर जो ध्यान कर रहे हैं, हे अनंत अंधेरा कहाँ है, तुम आओ, तुम के बहुत युगान युग से तुम एक व्यक्ति के लिए तुम तलाश कर रहे हैं, व्यक्ति के लिए खोज में है, मैं आ चुका हूँ, तुमको कैसा होना है मुझे वैसा आप उपयोग कर लिए, तुम इस्तेमाल करो, हे अनंत अंधेरा मैं तुमको मेरे अंदर स्वागत कर रहा हूँ, हे अनंत अंधेरा आओ आओ आओ, इस प्रकार बुलाए, कौन, लूसीफर, बराबर बुलाए ऐसा। तो तब क्या हुआ, अचानक एक बड़ी आवाज से, एक जब से युगान युग से ठहरे हैं, युगान युग से वहां पर अनंत अंधेरा, युगान युग से अनंत अंधेरा एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के अंदर चलने के लिए, घुसने के लिए तलाश में है और खोज में है और इंतजार कर रहे हैं, उस दिन आ चुके हैं। अभी लूसीफर ने ध्यान करे और बुलाए, तब अनंत अंधेरा उनके साथ, ये बड़ी शक्ति है अनंत अंधेरा उनके अंदर, अनंत अंधेरा के अंदर और छोटी छोटी बहुत शक्तियों है, ये सारी शक्तियों की बल, ये बड़ी अनंत अंधेरा एकदम लूसीफर में प्रवेश हो चुका है, लूसीफर के दिल में चले गए। लूसीफर ने बुलाए एक फल में तेज से आ गए, एक फल में तेज से वो अनंत अंधेरा आकर लूसीफर के मन में बैठ लिए, लूसीफर के दिल में चले गए। अभी अनंत अंधेरा को लूसीफर क्या हुआ है, व्यक्ति बन चुका है। अभी अनंत अंधेरा जो सोचा है, अनंत अंधेरा क्या क्या काम करना चाहे, वो सब अभी व्यक्ति लूसीफर के द्वारा भी करते हैं। क्या क्या करना है वो सब अभी लूसीफर के द्वारा करते हैं। क्या अभी अनंत अंधेरा लूसीफर का क्या करते हैं, लूसीफर को अभी इस्तेमाल करते हैं, लूसीफर को उपयोग करते हैं, उपयोग करके क्या क्या काम करना है, अभी अनंत अंधेरा काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ये देखिए, ये है आज का संदेश। तो बड़ी ध्यान किया है लूसीफर ने, अनंत अंधेरों को बुलाया, वो अनंत अंधेरा में छोटे मोटे करोड़ों शक्तियां हैं, ये बड़ी शक्ति, थैली के जैसा बड़ी शक्ति है, अंधेरा की शक्ति है अनंत अंधेरा।
अनंत अंधेरा आकर लूसीफर के अंदर प्रवेश हो चुका है। अभी बाद में लूसीफर के द्वारा अनंत अंधेरा और लूसीफर दोनों मिल चुके हैं। अभी वो क्या क्या काम करेगा कल के संदेश में देखेंगे। क्या क्या काम, जो अनंत अंधेरा, ये सब अनंत अंधेरा लूसीफर दोनों मिल के क्या क्या काम करेगा कल के संदेश में अपन सुनेंगे। ठीक है, आज अपन ध्यान किए हैं लूसीफर के। लूसीफर ने जो लूसीफर के मन में प्रतिज्ञा की, इलाही परमेश्वर के खिलाफ उठने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन अनंत अंधेरे को स्वागत नहीं किए, अब स्वागत किए है, आज प्रवेश हुआ है। और अभी ये महाज्ञान है, उनके मन के लहरों से बड़ी गढ़ को उन्होंने, दीवार को उन्होंने बना लिया, लेकिन वो महाज्ञान का ज्ञान को नाश कर दिया इलाही परमेश्वर ने। इलाही परमेश्वर को कुछ भी नहीं मालूम, लूसीफर ने ऐसा सोच रहे, परमेश्वर को कुछ भी नहीं मालूम। अरे पक्का बिल्कुल इलाही परमेश्वर को मालूम है, भविष्य में चलकर उन्होंने देखे है, लेकिन इलाही परमेश्वर चुपचाप है, सावधान से है इलाही परमेश्वर ने कल से। और लूसीफर के द्वारा अनंत अंधेरे क्या क्या कार्य, जो बुराई का पाप के कार्य करवाएगा, कल के संदेश से सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हर दिन प्रभु पवित्र आत्मा तुम्हारे अनुग्रह से हम तुम्हारे विश्व का इतिहास को सुन रहे हैं प्रभु, सुनने के तुम दे अच्छे समय के लिए धन्यवाद। जितने लोग हर दिन ना छोड़कर इस संदेश को सुन रहे हैं और ध्यान कर उनके जीवन में, उनके आत्मिक जीवन, उनके भौतिक जीवन में प्रभु, स्वाभाविक जीवन में सारे तरह के आशीर्वाद दे है प्रभु। वचन की आशा, वचन की प्रभु इच्छा, वचन के प्रेम, वचन के लिए जिनके मन में, उनको बड़े आशीर्वाद दे प्रभु, उनको सच्चाई में, सच में पवित्र करो प्रभु। जितने संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश करो, कल मिलते जो और वचन के अंदर बड़ी महान में कुछ हम देखने का अनुग्रह, सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ लेकर प्रभु सारे भक्त को विशेष रूप से हर दिन प्रभु का संदेश को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।